लिए आप सबको रोकना चाहूंगी। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा से जुड़ी बड़ी खबर है। आलोक वर्मा पर बनी हाई पावर कमेटी का फैसला आ चुका है। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया गया। बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी आलोक वर्मा को, लेकिन हाई पावर कमेटी को जल्द फैसला लेना था। इस हाई पावर कमेटी में खुद प्रधानमंत्री मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जस्टिस सीकरी, जो कि नुमाइंदगी कर रहे थे खुद सीजेआई रंजन गोगोई की, उनको फैसला लेना था कि सीवीसी की रिपोर्ट के ऊपर अब आलोक वर्मा को पद पे बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। करीब 2 से ढाई घंटे ये बैठक चली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीबीआई प्रमुख की जो पोस्टिंग होती है उनका फिक्स टेन्योर होता है, 2 साल का ये टेन्योर होता है। इस पर विनीत नारायण जजमेंट है, जिसके बाद लोकपाल एक्ट के अंदर बदलाव किए गए। उसके बाद ये मामला तब पेच फंसा जब सीबीआई नंबर 1 और सीबीआई नंबर 2 में पिछले साल जुलाई में ही आपस में भिड़ंत शुरू हो गई। कहते हैं पैरट्स आर नॉइजी बर्ड्स, और सीबीआई के बारे में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही कि ये केज पैरट है, यानी कि पिंजड़े में बंद तोता है। ऐसे में सीबीआई नंबर 1, सीबीआई नंबर 2 के बीच में भिड़ंत शुरू हुई। मामला इतना आगे तक चला गया कि सरकार को स्टेप इन करना पड़ा। सरकार ने मिडनाइट को, यानी कि आधी रात को, ये फैसला लिया कि राकेश अस्थाना जो सीबीआई नंबर 2 थे और आलोक वर्मा जो सीबीआई नंबर 1 थे, दोनों को ही छुट्टी पर भेज दिया जाए। जिस फैसले को आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, राहत मिली, उन्होंने सीबीआई दफ्तर को फिर से ज्वाइन किया। और अब सबसे बड़ी खबर आ रही है, आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले हमें ताजा अपडेट दे कि क्या क्या हुआ है। क्या हुआ है? मैं दे दूंगा चार्जिंग के लिए। राकेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दौरान बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाई पावर कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी थे, जस्टिस सीकरी थे सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जो कि लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो लोकसभा में है, उस हैसियत से वो पहुंचे थे इस मीटिंग में। और ये हाई पावर मीटिंग करीब 3 हाई पावर कमेटी की मीटिंग करीब 2.5 घंटे तक चली है, जिसके बाद बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले मुझे अपडेट दे कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, हाई पावर कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर 2.5 घंटे से ज्यादा तक चली, और आखिरकार 2-1 के जो सूत्रों की हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें कहां भेजा गया, इसकी अभी तक जानकारी सूत्रों से नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर विरोध किया था, लेकिन 2-1 के, जैसा कि आप जानती हैं कि 3 का पैनल है, और इसमें 2-1 के बहुमत से उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। जैसा कि जानती हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पद पर बहाल किया गया था, उसके बाद लगातार वो फैसले ले रहे थे। लगातार जो है जिन अधिकारियों को पहले तबादला किया गया था, उनका जो है पुनः स्थापना उन्होंने पद पर किया था, और इसको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी थी। और आखिरकार ये हाई पावर कमेटी ने ये फैसला किया है कि उन्हें सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है। राकेश, मान के चलूं कि ये यूनानिमस फैसला नहीं था, 3 लोग इस कमेटी में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिस सीकरी, ये 2:1 फैसला हुआ है अभी की जो खबर आ रही है छन के। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया, लेकिन 2-1 के जो फैसले के तहत जो है आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटा दिया गया है। लगातार जिस तरह से, जब से उनको अपने पद पर सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से उनके पद पर वापस किया था, उसके बाद लगातार वे फैसले ले रहे थे, और जिसके कारण हाई पावर कमेटी ने आंचल, आपने देखा कि 2.5 घंटे से ज्यादा बैठक चलती है।
कि इस फैसले का आधार तो वो सीवीसी की रिपोर्ट थी जिसने आलोक वर्मा के बारे में जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री चीजें भी है, कुछ अनकॉम्प्लीमेंट्री चीजें भी है, तो आधार वो रिपोर्ट बनी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है? या फिर आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि कोई भी नीतिगत फैसला वो नहीं लेंगे और जैसे ही कल उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया तो एक तरफ मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ वो ताबड़तोड़ ट्रांसफर्स कर रहे थे, तो आधार क्या था इस फैसले का, ये पता चल पाया है? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं आंचल की जिस तरह से लगातार जो फैसले ले रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे उन्होंने इस बात को लेकर ये निर्देश दिए थे कि इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे। एक कारण ये भी रहा है, दूसरी बात कि सीबीसी के जो रिपोर्ट थे उसको भी देखा गया है। तो जिस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसला आखिरकार 2-1 के से फैसला लिया गया है और जिसमें हाई पावर कमेटी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटा दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं राकेश, अब आलोक वर्मा का होगा क्या? क्योंकि उनकी अपनी रिटायरमेंट जो थी वो 31 जनवरी को होनी थी, तो इस दौरान क्या ये खबर आई है कि नए सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त किया जाएगा, इंटरिम तौर पर फिर नागेश्वर राव को लिया जाएगा? क्या इस बाबत भी कोई फैसला हुआ है कमेटी का? देखिए, इस बाबत जो है सूत्रों के हवाले से अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्हें पद से हटाया गया है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, आगे उनको कहां भेजा जाएगा, इसकी अभी तक औपचारिक रूप से जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना तय है कि जो अंतरिम निदेशक के तौर पर राव की नियुक्ति की गई थी, अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इनके जगह पर, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि नए सीबीआई निदेशक के पद को लेकर भी ये बैठक हो रही थी, तो आखिरकार इस पर मुहर लगाई गई या नहीं अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को तत्काल जो है उन्हें पद से हटा दिया गया है। बहुत बड़ा झटका है आलोक वर्मा के लिए राकेश, और जिस दिन ये फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत का आया था, हमने सबसे पहले लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला प्रोसीजरल जो लैप्सेस हुए सरकार की तरफ से उस आधार पर दिया था, लेकिन आलोक वर्मा बहुत टेंस्ड होंगे, उनकी टेंशन बढ़ गई होगी क्योंकि जो इस कमेटी का फैसला था वो सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर लिए जाना चाहिए था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एग्जिट जो मिल रही है आलोक वर्मा के लिए, और खास तौर से रिटायरमेंट से तुरंत पहले इस तरह से कमेटी का फैसला कि उनको हटा दिया गया सीबीआई डायरेक्टर के पद से, ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए, साफ तौर पर सीबीआई निदेशक को एक बड़ा झटका है, और जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की जो उस दिन खबर थी आप लगातार कवर कर रही थी, और जिसमें उनको राइडर के साथ उनकी जो है फिर से उन्हें निदेशक के पद पर उन्हें नियुक्त किया था, तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार तबादले कर रहे थे, कई निर्णय ले रहे थे, और सूत्र भी बता रहे हैं कि कई फाइलों का उन्होंने रिव्यू भी किया है, तो जिस तरह से सरकार के पास लगातार इस बात को लेकर खबर आ रही थी, और आखिरकार हाई पावर कमेटी की जो बैठक थी उसमें नए सीबीआई निदेशक की कौन होगा उसको लेकर बैठक थी, लेकिन लगातार जिस तरह से आलोक वर्मा खबर आ रही है राकेश, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि नागेश्वर राव जो बीच में इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर बने थे, उनको एक बार फिर से इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया है। ये फिलहाल नागेश्वर राव को सीबीआई चीफ का काम सौंपा गया है और ये फैसला भी हाई पावर्ड कमेटी ने लिया है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि कल सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का जो कमरा था, जो सीलबंद था, उसको साफ करवाया गया। नागेश्वर राव खुद उनको वेलकम करने के लिए सीबीआई दफ्तर में खड़े हुए थे, और अब एक बार फिर से पासा पलट गया है। आलोक वर्मा जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन नागेश्वर राव जो हैं वो फिर से इंटरिम डायरेक्टर बन गए हैं। ऐसे में राकेश, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं, कल से लेकर आज तक जो फैसले हुए, खास तौर से जो ट्रांसफर्स हुई हैं सीबीआई ऑफिसर्स की, उन सब का क्या होगा? एक बार फिर से उनको भी रिवर्स किया जाएगा नागेश्वर राव आएंगे तो? देखिए, सभी जांच एजेंसियों से जो महत्वपूर्ण जांच अधिकारी थे, और जिस तरह से या तो आपने देखा कि एमके सिन्हा जो लगातार आरोप लगा रहे थे, और न केवल जो है सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों को सीधे तौर पर उन्होंने आरोपित किया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे, और उसका भी तबादला आखिरकार आलोक वर्मा ने किया था। तो ये साफ तौर पर कहीं न कहीं वो टकराहट की आगे बढ़ रहे थे, लगातार सरकार से टकराहट की ओर आगे बढ़ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो हाई पावर कमेटी ने जो फैसला लिया है उसमें आलोक वर्मा को निदेशक पद से हटा दिया गया है, और नागेश्वर राय को अंतरिम निदेशक पद पर बने रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब
क्योंकि आलोक वर्मा ने जो फैसले लिए हैं, क्या नागेश्वर राव जो है उसको पलटेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राकेश, और एक और जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि इस फैसले के तुरंत आने के बाद ही कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने तो एक बार फिर कहा, उन्होंने 2 पॉइंट क्वेश्चंस देने शुरू कर दिए कि राफेल का मामला था, अब आलोक वर्मा आ गए हैं तो एक बार फिर से इस पर परतें खुलेंगी। एक तो ये बात, और दूसरा प्रशांत भूषण जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राफेल मामले में खटखटाया था, उन्होंने भी सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हमारे आरोप में हमने प्रधानमंत्री का नाम लिया था, वो राफेल डील से जुड़े हुए थे, ऐसे में वो खुद इस कमेटी में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का फैसला करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है आलोक वर्मा को हटाए जाने पर एक बार फिर से विपक्ष और कांग्रेस खास तौर से फिर से मुद्दे को गरमाने की कोशिश करेगा, फिर छिटाकशी करेगा? देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से हमला होगा, क्योंकि जिस तरह से आलोक वर्मा को हटाया गया था और हटाने को लेकर कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया था, और जब उन्हें फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से फैसला दिया और उन्हें फिर से निदेशक पद पर उन्हें बैठाया, तो उसको लेकर उन्हें स्वागत किया था कांग्रेस ने कि आखिरकार कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। लेकिन अब जिस तरह से हाई पावर कमेटी ने उन्हें पद से हटा दिया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से जो तीखा हमला होगा, और ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी कि आखिरकार जिस तरह से आलोक वर्मा को हटाया गया है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्या बयान देते हैं, जो कि हाई पावर कमेटी में वो एक सदस्य के तौर पर हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, यहाँ पर चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट किया था जस्टिस सीकरी को भी, और ये फैसला अगर 2:1 लिया गया है, अज्यूम किया जा रहा है कि खड़गे साहब ने जो आलोक वर्मा को ना हटाए जाने की बात कही होगी, तो ऐसे में जस्टिस सीकरी के खिलाफ शायद कांग्रेस कुछ नहीं बोल पाएगी। हमारे साथ कांग्रेस पैनलिस्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, आलोक वर्मा के लिए बहुत बड़ा झटका जरूर है, जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर हमलों की बौछार के लिए तैयार रही है आप भी? देखिए, हम लोग की बौछार एक जगह है, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिसके कंडक्ट पर जो हाई ऑफिस में बैठा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कंडक्ट पर युद्ध सरकार के पास गंभीर सबूत हैं, साक्ष्य हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में रखे गए हैं। और ये जो समिति है, अपॉइंटमेंट कमेटी जो थी, चयन समिति जो थी, उससे प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष के प्रतिनिधित्व में थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि रूप में जस्टिस A.K. सीकरी थे और अपोजिशन लीडर बैठे थे। अब जस्टिस सीकरी जब उनके समक्ष जो प्रमाण थे, जिसका एक संकेत जो है जस्टिस गोगोई ओपन कोर्ट में दे चुके थे कि बहुत गंभीर मामले हैं इसमें, और उन गंभीर मामलों की पुष्टि आज जस्टिस सीकरी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के निर्णय को सपोर्ट किया, उससे स्पष्ट होता है, ये सिद्ध कर रहा है कि सीबीआई के संदर्भ में जो सरकार का निर्णय था वो उचित था, उसकी प्रक्रिया को लेकर प्रश्न था, उस प्रक्रिया को पूरा किया गया। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार के अभियुक्त के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का खड़े होना, क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचारी रवैये को, भ्रष्टाचार के पोषण को और भ्रष्टाचार के संरक्षण के रवैये को फिर एक बार नहीं सिद्ध करता? ये प्रश्न है। तो 2 दिन के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा मुश्किल से बन पाए और एक बार फिर से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए जो कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीद साहब, आपसे शुरू करते हैं, क्विक कमेंट्स इस डेवलपमेंट पर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन्होंने रखे थे तमाम सबूत, तमाम सबूतों के बावजूद आलोक वर्मा को वापस सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद पर नियुक्त किया और कहा कि नहीं, ठीक है, जाइए आप। आज क्या वजह हुई कि हाई पावर कमेटी ने 2-1 के डिसीजन से उनको निष्कासित कर दिया? उसकी वजह सारी यही है कि राफेल के जो मामले खुलने वाले थे, ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, हमें कांग्रेस के जो मामला खुलने वाले थे वो उसी का डर पीएम को था, और उसी डर की वजह से कहीं न कहीं ये मामला लिया गया है। इसको जो है प्रेम शुक्ला जी, प्रभाव से कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है, रशीद साहब ने वो काम कर दिया। फैसला लेते हैं। जवाब प्रेम शुक्ला जी, क्विक जवाब, फिर अतीकुर रहमान। काउंसिल के सदस्य से मैं यही अपेक्षा, हड़बड़ी में हर फैसला लेते हैं आप, इसी डर से लेते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। रफाल डील के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है क्या कि प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं, प्राइसिंग में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आप मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर फैसला आप नहीं मानेंगे? समग्र नहीं, राम मंदिर पर फैसला, राम मंदिर पर तो फैसला नहीं दे रहे आप लोग, करना ही नहीं चाहते। राम मंदिर के फैसले से सारे खराब हो जाते हैं, राम मंदिर के फैसले से सारे जज बेकार हो जाते हैं। बड़ी अजीब बात है, राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, राम मंदिर को मानेंगे।
उस मामले में ये बड़ी अच्छी बात है। बीच बजाओ बैल विनोद बंसल जी, सोच है। भाषा का संयम, थोड़ा भाषा का भाषा सही संयम। बोलिए। नहीं, आपने बीच में कुछ नहीं। शब्द बोले हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। अतीकुर रहमान जी, आप भी कोई कमेंट इस डेवलपमेंट पर देना चाहते हैं? नहीं, सॉरी, मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियार में है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे चीफ जस्टिस के। आई एम नॉट प्रिपेयर टू गिव एन आंसर टू ठीक है, सॉरी। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। राकेश, मुझे ये बताएं कि एक अब डेवलपमेंट इसको लेकर ये हुई है कि जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, आप क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी कवर करते हैं और अंदर खाने से हम चाहेंगे आपसे जानना कि जो एलिगेशन थी, जो राकेश अस्थाना ने बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजी थी आलोक वर्मा के खिलाफ, सीवीसी को भेजी गई थी आलोक वर्मा के खिलाफ, वो एग्जैक्टली क्या भ्रष्टाचार की एलिगेशन थी और क्या अब उसमें भी इन्वेस्टिगेशन या जांच के आदेश दिए जा सकते हैं? देखिए आंचल, ये गंभीर आरोप लगाए थे, उसमें ये आरोप लगाया गया था कि किस तरह से जो आलोक वर्मा जो हैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरह से पैसा जो है एक कंपनी का नाम लिया गया था, उससे उनकी लेन देन की बात कही गई थी। उस गंभीर आरोप को न केवल कैबिनेट सेक्रेटरी को दिया गया था बल्कि सीवीसी को दिया था राकेश अस्थाना ने। और आखिरकार जिस तरह से जो लड़ाई आपने देखा कि सीबीआई जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसमें सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 के बीच जिस तरह से लगातार वार प्रतिवार चल रहा था और आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि दोनों अधिकारियों को हटाया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आलोक वर्मा को कुछ राइडर के साथ उन्हें पद पर बहाल किया गया। लेकिन जिस तरह से अपने पद पर दोबारा बहाल होने के बाद लगातार जो फैसला लिया, कहीं न कहीं सरकार को नागवार गुजरी और सरकार को ये सीधे तौर पर बताया गया कि आखिरकार जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले में अपनी बातें कही थी उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। आज के जो सूत्र बता रहे हैं कि हाई पावर कमेटी में पूरा जिक्र किया गया है इस बात को लेकर कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में क्या बातें कही थी और आखिरकार उसको न्यायालय ने फैसले में क्या बातें कही थी और आखिरकार उसको लेकर जस्टिस सिकरी सहमत हुए और 2-1 के फैसले से जो है आलोक वर्मा को उन्हें निदेशक पद बिल्कुल। से हटा अयोध्या दिया गया। विवाद मामले में तो आज तारीख पड़ गई, लेकिन आज की तारीख भारी भी पड़ गई आलोक वर्मा पर। हमारे साथ हरिशंकर जी आप जुड़े, हमारे साथ विनोद बंसल जी बहुत लेट आए, माफ कीजिएगा, आपको ज्यादा चर्चा में नहीं जोड़ पाई। अतीकुर रहमान जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, प्रेम शुक्ला जी आप हमारे साथ बने रहे, राकेश सिंह हमारे साथ बने रहे और मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे जो शास्त्री साहब हैं जो कि वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहे, क्योंकि इस बड़ी खबर पर अब हम जुड़ेंगे। इस छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी।